नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और किसानों को नई तकनीक से जोड़ने और उनकी फसलों की मार्केटिंग संबंधित मुद्दों को लेकर चर्चाएं की गई। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, किसान कल्याण प्राधिकरण इस नाते से एक नई संस्था ने पिछले वर्ष बनाई थी और उद्देश्य किसान कल्याण प्राधिकरण का यह है कि किसानों को किस प्रकार से जो आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती, उनकी मार्केटिंग, क्या क्या फसलों के हिसाब से उनको कैश क्रॉप के नाते से ज़्यादा लाभ हो सकता है, इनकम कैसे बढ़ सकती है, तो इस प्रकार की एक प्राधिकरण की व्यवस्था हमने की थी। देखिए पहली बात तो यह है कि संसदीय मर्यादाएं ये रखना बहुत जरूरी है और जब भी कोई संसदीय मर्यादा को तोड़ करके किसी प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो संसद में तो उनको जवाब दिया ही जाएगा, बाहर भी दिया जाएगा, पार्टी के नाते दिया जाएगा, लोग भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक अच्छा चयन राष्ट्रपति महोदया जिस प्रकार से वो किया गया है कि एक आदिवासी महिला को और पहली बार देश में एक राष्ट्रपति के नाते से ये संवैधानिक पद दिया गया है और सब लोगों ने यानी विधायकों ने, सांसदों ने वोटिंग के द्वारा दिया है। तो इस प्रकार ये शब्दावली का उपयोग करना किसी के द्वारा भी किया गया हो निंदनीय है और इसका जवाब जो है हर स्तर पर दिया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमृत महोत्सव इस बार जो हम 75 साल की आज़ादी मिलने के बाद जो सारे देश भर में वातावरण बनाया जा रहा है उसमें यही है कि देश के सामान्य नागरिक में, युवाओं में कैसे देशभक्ति का भाव ये जागृत हो, देश के साथ अपने आप को वो जोड़ें और जब देशभक्ति के भाव के नाते से समाज जब काम करने लगता है तो देश की प्रगति अपने आप बहुत चीजों में होती है, सोच बदलने का विषय होता है। तो इस प्रकार इस अवसर का हम आह्वान करते हैं कि घर घर तिरंगा या हर घर में तिरंगा लगना चाहिए। इसमें सरकारी व्यवस्थाएं भी काम आएंगी, इसमें एनजीओ भी काम करेंगे। आपको बताते हैं सीएम की बड़ी बातें क्या रही। किसानों को समृद्ध करने के लिए नई स्कीमों से जोड़ा जाएगा, हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं सीएम की बड़ी बातें। किसानों को समृद्ध करने के लिए नई स्कीमों से जोड़ा जाएगा। पिछले साल किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया गया, जो किसान है उनका किस तरह से कल्याण हो उसको लेकर नीतियां बनाई गई। राष्ट्रपति पद का सम्मान होना चाहिए, ये तमाम सीएम की बड़ी बातें हैं और राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करना निंदनीय है। यह अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर बात कही गई। संसद से लेकर सड़क और संगठन के स्तर पर इनकी निंदा की जाएगी। यानी कि बड़ी बातें आपको बता रहे हैं सीएम मनोहर लाल की। हर घर तिरंगा योजना से युवाओं को देशभक्ति की भावना से जोड़ना हमारा लक्ष्य है और तिरंगे की महत्व बताना भी हमारा कर्तव्य है। ये बड़ी बातें हैं सीएम मनोहर लाल की। 13 से 15 अगस्त तक ज्यादातर घरों पर लहराया जाएगा तिरंगा। जो 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगे का नारा दिया गया है उसके तहत भी बात की गई। सभी पात्र लोगों को पेंशन और सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। 1,80,000 से नीचे आय वाले परिवार को राशन कार्ड ऑटोमेटिक बनने शुरू हो जाएंगे। जिनकी आय 1,80,000 से कम है उनको भी सुविधाएं दी जा रही हैं। कम आय वाले परिवार के बच्चों की सरकार आर्थिक मदद कर रही है। जो कम आय वाले परिवार उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आगे अपने भविष्य को उज्जवल करने में दिक्कत ना हो, उसको लेकर सरकार आर्थिक मदद करती हुई नजर आ रही। किसानों को समृद्ध करने के लिए कई स्कीमों से जोड़ा जा रहा है। तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं सीएम मनोहर लाल की, जो अपने भाषण में संबोधित करते हुए कहते हुए वो नजर आए हैं। और पिछले साल किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया गया है ताकि किसानों का भी इसमें कल्याण होता हुआ नजर आ सके। उधर राष्ट्रपति पद का सम्मान होना चाहिए, सीएम ने यह भी कहा। अधीर रंजन चौधरी के बयान के ऊपर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद का सम्मान हो और उनके लिए कोई भी गलत शब्द नहीं कहना चाहिए। उधर बहादुरगढ़ के छारा गांव डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे और जेजेपी हर बूथ स्तर पर बूथ युद्ध बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी और इसके अलावा किसानों को उनकी खराब फसल और मुआवजा
दिलवाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई टेक्सटाइल नीति के संदर्भ में उद्योगपतियों की बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा और साथ ही निकाय चुनाव के बाद अब पंचायती चुनाव को लेकर पंचायती प्रकोष्ठ की एक बैठक भी बुलाई जाएगी, जिसमें चुनाव की रणनीतियां तैयार की जाएंगी। आगे उन्होंने कहा है कि जेजीपी ताऊ के देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए कार्य किया जा रहा है और इनके द्वारा तमाम कार्यों से प्रेरणा ली जा रही है ताकि समाज का कल्याण हो सके। हमारे पुराने परिवार के सदस्य हैं और पीछे जब बीजेपी बनी कई साथी उस समय साथ नहीं आ पाए, मगर समय के साथ आज चौधरी देवीलाल जी के विचारों को जैसे जेजेपी ने और मजबूती के साथ प्रदेश में ले जाने का काम किया, लोग निरंतर जुड़ते जा रहे हैं और सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम जो आज शामिल हुई है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पानीपत के दौरे पर रहे और इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया है और नंबरदारों के मोबाइल बांटे। उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर खुलकर बातचीत की है और ये कहा है कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से लेस सिस्टम है और साथ ही ये भी बताया कि हरियाणा में ई रुपए की तरफ से पहला कदम बढ़ाया। ई रुपए के माध्यम से करीब 17,000 नंबरदारों के मोबाइल मिल चुके हैं और वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक वंसल को नहीं बुलाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस की चिंता में हर रोज एक ही चिंता है। उधर चरखी दादरी के जननायक जनता पार्टी कार्यालय में हरियाणा प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला पहुंचे हैं और दादरी पहुंचने पर दिग्विजय सिंह चौटाला का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह बताया है कि 5 अगस्त को जयपुर में जननायक की जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से भारी संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह भी बताया कि 2024 विधानसभा चुनाव में जननायक की जनता पार्टी भारी मोहब्बत से जीतती हुई नजर आएगी और हरियाणा में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेंगे। स्थापना दिवस रणघोष के रूप में जयपुर में राजस्थान में हम मनाने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण न्योता लेकर मैं मेरे जिले में आया हूं और मुझे उम्मीद है दादरी की जनता जैसे युवा साथी पहले भी ज्यादा जोश से गए हर कार्यक्रम में, इस बार भी ज्यादा संख्या में जयपुर में दादरी के साथी नजर आएंगे। रही चुनाव की बात, चुनाव के लिए हम इस 5 अगस्त के बाद सभी वाइस चांसलर्स को ज्ञापन सौंपेंगे। मैं स्वयं जाकर के महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करूंगा। डायरेक्ट चुनाव हो, प्रत्यक्ष चुनाव हो, उसकी हम वकालत करेंगे और उसके बाद चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े और विधानसभा में भी इस विषय को लेकर के बताएं। खबर अब दिल्ली से आ रही है, जहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए बयान को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आई। राष्ट्रपति महिला आयोग ने लिखित में स्पष्टीकरण मांगते हुए एक नोटिस भी जारी किया है और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए 3 अगस्त को बुलाया गया। वहीं एनसीडब्ल्यू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बताएं कि 3 अगस्त को जो है वो सुनवाई तय हो सकती है। अधीर रंजन चौधरी को जो है वो अब फटकार लगाते हुए महिला कल्याण आयोग ने उनको तलब किया है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को लेकर एक निंदनीय शब्द बोल दिया था और उसके बाद से ही संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी को घेरती हुई नजर आ रही। ये वही लेटर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अधीर रंजन चौधरी को फटकार लगाई गई है और उनको तलब किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का ये नोटिस है और साफ तौर पर राष्ट्रीय महिला आयोग ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस तरह की बदतमीजी या राष्ट्रपति की जो पद की गरिमा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खबर भिवानी से है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता की ओर से की गई टिप्पणी पर सभी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका गया और रोहतक गेट पर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रपति से माफी मांगे और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर जो टिप्पणी की है उसको घोर निंदा करते। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। उधर पूरे देश के अंदर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का विरोध देखने को मिल रहा है और सड़क से लेकर संसद तक हर जगह उनका विरोध जो है वो दर्ज करते हुआ नजर आया। वहीं करनाल में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर उतर आए हैं और कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। आपको ये बताएं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की थी और इसके बाद से ही हंगामा शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता का ये कहना है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर वो लोग हैं और ऐसे में अगर उनके खिलाफ किसी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये शोभनीय नहीं है। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालय पर आज ये धरना प्रदर्शन किया जाए और हरियाणा में भी आज ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जो ये इस प्रकार का धरना हो रहा है, तो क्योंकि उन्होंने टिप्पणी ऐसी की है कि हमारे देश की प्रथम नागरिक है और प्रथम नागरिक के प्रति ऐसी टिप्पणी करना अपने आप में बहुत शर्म की बात है। जिस तरह से एक कांग्रेस के नेता ने देश के सर्वोच्च पद पर विराजित हमारे राष्ट्रपति महोदय का जिस वजह से अपमान किया, उसके लिए कार्यकर्ताओं में एक रोष है कि किस तरह से उन्होंने देश के पूरे देश का अपमान किया है, महिला जाति का अपमान किया है, हम गरीबों का अपमान किया है। जिस तरह से उनकी एक सोच है, घटिया सोच है, तो सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि वो अपनी मुखिया के साथ आए और संसद में उनसे माफी मांगे। लेकिन इन पाबंदियों से माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा अधीर रंजन चौधरी। उधर यमुनानगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान पर अधीर रंजन चौधरी हर तरफ घिरते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका गया। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश सप्रा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता इसी तरह की है और ये महिला विरोधी है। कल जो विपक्ष में नेता है सदन के अधीर रंजन जी, उनका क्या बयान था। उन्होंने उनके लिए राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द यूज किया और जानबूझकर किया। उनको मौके पर टोका गया, उसके बावजूद वो उस शब्द का प्रयोग करते रहे। इसका मतलब है कि उनकी कितनी गंदी मानसिकता है हमारे हिंदुस्तान की महिला शक्ति के बारे में। वो मातृशक्ति जब हमारे घर में पैदा होती है तो हम उसको कहते हैं कि हमारे घर में देवी आई है। ऐसे देवी का सम्मान पाने वाली इस भारत की संस्कृति की बेटी को जब उन्होंने इस प्रकार के शब्द यूज किए जो बहुत ही अशोभनीय हैं। खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां टोल टैक्स के ऊपर तैनात कर्मचारियों की दादागिरी लगातार बढ़ती ही जा रही है और ताजा मामला सोहाना में बने टोल टैक्स से सामने निकलकर आया, जहां पर टोल कर्मियों पर एक पति पत्नी के साथ मारपीट की गई और साथ ही महिला का यह आरोप है कि टोल कर्मी ने उनके साथ अश्लीलता की है और महिला की शिकायत पर पुलिस ने 3 से 4 टोल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। पति की शिकायत है कि भी वो वहाँ पे टोल पे जा रहे थे और उनकी गाड़ी को रोका, उन्होंने आगे जाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की और उसके साथ जो है ना अश्लीलता भी की गई। तो हमने उसमें केस रजिस्टर करके
और आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है और जल्दी आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर पलवल से आ रही है, जहां गदपुरी थाना क्षेत्र के गांव धतरी में दिल दहला देने वाला मामला निकलकर दरअसल सामने आ रहा है। आपको बताएं कि बीती रात सुनील नामक एक शख्स ने अपनी पत्नी से नाराजगी के चलते पत्नी के साथ मारपीट की है और फिर बेटे को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया है और उसके बाद खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतर गया। दरअसल मृतक के बेटे के कंधे पर गोली लगी और इसे इलाज के लिए फरीदाबाद में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि आरोपी सुनील की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सुनील, क्या नाम है? हरिओम जी, इंचार्ज साहब, क्यों नहीं बता रहे हो आप? जो मैसेज बना कर के मामा की छोरा की घरवाली थी, उसके बाद में अब जैसे वहाँ से तीर से आया तो मेरे पास में फोन भी आया है इस घरवाली का ही। तो हमारे मैसेज ने बात करी है, हमारे मैसेज से स्पष्ट कही है, सभी करो फोन मैं सुन रहा हूँ सामने। जब कहिए जिस दिन तीर आ जाएगा उसी दिन इसको ख़त्म करवा दूँगी और नाम लेकर और ये बोला कि बच्चे भी ख़त्म करवा दूँगी। मैंने बच्चे को और बता दिया। फरीदाबाद के अंदर क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां आरोपी बेखौफ होकर संगीन अपराध करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर महिलाएं भी सुरक्षित होती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में ताजा मामला निकलकर अब सामने आया है, जहां पर बेल पर बाहर आए एक युवक ने फरीदाबाद में युवती के साथ दुष्कर्म किया है और उसका अश्लील वीडियो बनाकर युवती को बार बार ब्लैकमेल भी किया। इस अपराध के आरोपी युवक को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़िता के पड़ोस में 6-7 महीने पहले आरोपी युवक रहने के लिए आया था और उसने जबरन दुष्कर्म किया और आरोपी युवक ने युवती का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ संबंध बनाने का दबाव डाला और पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस एनआईटी की टीम आरोपी को सिविल अस्पताल बादशाहखां से गिरफ्तार कर लाई है और पुलिस ने बताया है कि आरोपी पर राजस्थान के अंदर भी 376 आईपीसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज है और यहां पर भी इसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर गुरुग्राम पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान को जोर तोड़ से आगे बढ़ाती हुई नजर आई और एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 26 ग्राम हीरोइन को जब्त किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी संदीप नशे का आदी है और वो दिल्ली से गुरुग्राम हीरोइन बेचने के लिए आया हुआ था और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पुलिस करती नजर आ रही है। 39 सेक्टर में पहले भी कई बार नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी है और आज भी उन्होंने हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को 26 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका नाम संदीप सैनी है और ये बोढ़ा कला का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और ये 26 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं अपने एक दोस्त से दिल्ली से ही लेके आया था। ये खुद भी हेरोइन का नशे का आदी है और इसलिए लेके आया था कि इसको बेच के मैं भी अपने नशे के पैसे बचाऊं। उधर करनाल का जिला नागरिक अस्पताल के अंदर विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है, जहां डॉक्टर पीयूष शर्मा ने यह कहा कि हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन मकसद लोगों को इस खतरनाक बीमारी को लेकर सचेत करना होता है और अस्पताल परिसर में मरीजों को हेपेटाइटिस के लक्षण, उपचार और बीमारियों से बचाव की जानकारियां दी जाती। डॉक्टर पीयूष शर्मा ने यह कहा कि हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी बीमारी है, जिसको लीवर में सूजन आ जाने के बाद होती है। हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस आमतौर पर वायरस इन्फेक्शन के कारण होने वाली ये समस्या है। हालांकि अत्याधुनिक अल्कोहल लेने की आदत की वजह से भी ये होता हुआ नजर आता। दूषित भोजन और पानी का सेवन करने से भी हो सकता है। मिडिल कंडीशन के कारण हेपेटाइटिस की समस्याएं हो सकती हैं और इसको लेकर आगे काम किया जा रहा है। आज जैसा कि सबको मालूम है, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस सी डे है और हमारा सिविल अस्पताल करनाल आज इस डे को मना रहा है। हेपेटाइटिस सी जो एक बीमारी है, एक लीवर से संबंधित रोग है और ये एक ऐसा रोग है जिसका इलाज बहुत कम अवेलेबल है। आज हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस डे है, हेपेटाइटिस डे बोलते हैं। 28 जुलाई इसको मनाया जाता है। ये 28 जुलाई इसको डॉक्टर बालूम थे जिन्होंने इसको हेपेटाइटिस बी के वायरस को डिस्कवर किया था 1967 में और वैक्सीन भी बनाई थी इसकी, तो उसकी याद में ही हम हेपेटाइटिस डे मनाते हैं। आज हमने मनाया है वर्ल्ड वायरल हेपेटाइटिस डे। उसमें हमने क्या सब जागरूक करने का काम किया है। सब पेशेंट्स को ये बताया जो भी हमारे पास जो आए हुए थे कि आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मना रहे हैं और इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और किस चीज़ का बचाव करना है। इसमें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में सभी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बताया गया, A, B, C, D, E, जिसमें मुख्य रूप से B और C के बारे में बताया गया है, जिसको हम काले पीलिया के नाम से भी जानते हैं। उधर भिवानी में आज नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर शहर में झाड़ू प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आपको बता दें कि लोगों ने स्थानीय घंटाघर तक ये प्रदर्शन दर्ज करवाया और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 20 अगस्त को रोहतक में रैली की जाएगी, जिस दौरान बड़े आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। हमारी जो मांग है, मांग खास करके हमारी जो मतलब कोरोना काल में जो जिनकी डेथ हुई उनके 50 लाख रुपए बीमा के तौर पर उनको आर्थिक सहायता और उनके बच्चे को नौकरी। दूसरी मांग 4000 रुपये जोखिम भत्ता पक्का कर्मचारी हो या कच्चा कर्मचारी सभी को दें। 100 गज के वर्ग के प्लाट हर कर्मचारी को दे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे, यानी कि सरकार खरीद के दे, हमारी तनख्वाह से किस्तों में काट ले। आंदोलन के बाद भी सरकार ना चाहती तो हम 1 अगस्त से 10 अगस्त तक सभी विधायक मंत्रियों को अपना मांग का जो है ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार अपनी धर्म अड़ता पे अड़ी रही तो हम 10-20 अगस्त को रोहतक के अंदर रैली करेंगे और रैली में बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। उधर झज्जर मुख्यालय पर नगरपालिका कर्मचारी संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया है और उस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी और नगरपालिका के कर्मचारी प्रदर्शन में भाग लेते हुए नजर आए। जिला प्रधान राजेंद्र तुझामन ने यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बातचीत के लिए बुला लेती है लेकिन पत्र जो है वो जारी नहीं करती। वहीं निकाय मंत्री कमल गुप्ता के साथ 28 जून को नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक हुई। बैठक में फैसला ये लिया गया था कि जल्दी मांगे पूरी की जाएंगी और कोरोना काल के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए दिया जाएगा और एक सरकारी नौकरी। हरियाणा के उप प्रधान राजेंद्र सिंघल ने यह बताया है कि निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने 15 दिन का समय दिया था और आपकी मांग अगर पूरी हो जाती है, लेकिन एक भी लेटर अभी तक जारी नहीं हुआ। आज जो हमने ये रोज प्रदर्शन किया है, आज कमिश्नर वाइज झज्जर में, रोहतक में कई जगह पर आज हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदर्शन है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं रोज प्रदर्शन के माध्यम से जो 2 दौर की वार्ता हुई है उन मांगों को लागू करो, लेकिन सरकार बातचीत तो कर लेती है लेकिन मांगों को लागू नहीं कर रही। उसको अलग विभाग बना के हमारी एकता को तोड़ना चाहती है सरकार। क्यों तोड़ना चाहती है? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।